क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सी एसटीडी का पूरी तरह उपचार नहीं हो सकता? ए जननिक परिसर्प, यकृतशोथ बी HIV संक्रमण, बी दिया है क्लेमिडिया, सिफिलिस, लैंगिक मत्स्य, सी दिया है HIV सुजाक, ट्राइकोमोनिएसिस, डी दिया है सुजाक, ट्राइकोमोनिएसिस, यकृतशोथ बी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए जननिक परिसर्प, यकृतशोथ बी, HIV संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 49, स्पूलिंग है ए DNA का प्रवर्धन करना, बी दिया है एगारोज जेल से अलग किए DNA बंध का संवर्धन करना, सी दिया है DNA खंडों को कृत्रिम झिल्लियों में स्थानांतरित करना, डी दिया है पृथक DNA को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी पृथक DNA को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 50, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से आरंभ होकर और अन्य आवासों में फैलकर विभिन्न स्पीशीज के विकास की घटना को कहते हैं। ए साल्टेशन, बी सहविकास, सी प्राकृतिक वरण, डी अनुकूलीकरण। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी अनुकूलीकरण। क्वेश्चन नंबर 51, बहु प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है ए त्वचा का रंग, बी फिनाइल कीटोन्यूरिया, सी वर्णांधता, डी एबियो रुधिर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 52, तिलचट्टे की अग्रांत्र के भागों को उचित क्रम में पहचान कीजिए। ए दिया है मुख, ग्रसिका, ग्रसनी, सस्य, पेसड़ी, बी दिया है मुख, सस्य, ग्रसनी, ग्रसिका, पेसड़ी, सी दिया है मुख, प्रेसड़ी, सस्य, ग्रसनी, ग्रसिका, डी दिया है मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेसड़ी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, सस्य, पेसड़ी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है आपका पीयूष हार्मोन, पीयूष हार्मोन आपका हो जाएगा तीसरा। पेप्टाइड या प्रोटीन, बी दिया है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन आपका हो जाएगा चौथा। बायोजेनिक एमीन, सी दिया है एंडोफिन, एंडोर्फिन जो है आपका हो जाएगा दूसरा। न्यूरोपेप्टाइड, डी दिया है कोर्टिसोल, कोर्टिसोल आपका हो जाएगा पहला। स्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कौन सा विकल्प एनेलिडा संघ के विशिष्ट लक्षणों को उचित रूप से प्रदर्शित करता है? ए त्रिकोरी खंड रहित देह एवं द्विपार्श्व सममित, बी दिया त्रिकोरी खंडित देह एवं द्विपार्श्व सममित, सी दिया त्रिकोरी चपटा देह एवं अगुही अवस्था, डी दिया द्विकोरिक अधिकांशतः समुद्री एवं अरिसमित। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा बी त्रिकोरिक खंडित देह एवं द्विपार्श्व सममित। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई आपका हो जाएगा दूसरा।
एफिडो एवं मच्छरों से छुटकारा। बी दिया है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ये आपका हो जाएगा चौथा। कई लेपिडोप्टेरन पादप पीड़कों का जैव नियंत्रण कारक। और सी दिया है ग्लोमस, ग्लोमस आपका हो जाएगा पांचवा, मृदा से फास्फोरस का अवशोषण। डी दिया है वैक्यूलोवायरस, ये हो जाएगा आपका तीसरा। सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचार। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56, आंतरिक कारक जो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है किसके द्वारा स्रावित होता है? ए गोबलेट कोशिका, बी यकृत कोशिका, सी ऑक्जिनटिक कोशिका, डी मुख्य कोशिका। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी ऑक्जिनटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूरोहाइपोफाइसिस में संग्रहित एवं मोचित हार्मोन है? ए थायराइड प्रेरक हार्मोन एवं ऑक्सीटोसिन, बी दिया ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन, सी दिया पुट्टिका प्रेरक हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी दिया प्रोलैक्टिन एवं वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन एवं वेसोप्रेसिन। क्वेश्चन नंबर 58, स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है टाइफाइड, टाइफाइड आपका हो जाएगा चौथा। साल्मोनेला टाइफी। बी दिया है मलेरिया, मलेरिया आपका हो जाएगा तीसरा। प्लाज्मोडियम। सी दिया है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया आपका हो जाएगा पहला। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। डी दिया है फाइलेरियसिस, ये आपका हो जाएगा दूसरा। वाउचेरिया बैक्रोप्टी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59, मानव में 12 सप्ताह प्रथम तिमास की सगर्भता के अंत में क्या अवलोकित होता है? ए पलक एवं पक्ष बन जाते हैं, बी अधिकांश मुख्य अंगतंत्र बन जाते हैं, सी सिर कोमल बालों से ढक जाता है, डी भ्रूण की गत। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा बी अधिकांश मुख्य अंगतंत्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है आपका शलाका एवं शंकु, ये हो जाएगा आपका तीसरा। प्रकाशग्राही कोशिकाएं। बी दिया है अंधबिंदु, अंधबिंदु आपका हो जाएगा पहला। प्रकाशग्राही कोशिकाओं की अनुपस्थिति। सी दिया है फोबिया, फोबिया आपका हो जाएगा दूसरा। शंकु संघनित होते हैं। डी दिया है आइरिस, आइरिस आपका हो जाएगा चौथा। नेत्र का रंगहीन देखने योग्य भाग। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीवों का आकार होता है? ए 0.02 माइक्रोमीटर, बी दिया है 1 से 2 माइक्रोमीटर, सी दिया है 10 से 20 माइक्रोमीटर, डी दिया है 0.1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा डी 0.1 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटीन अपघटनी एंजाइम रेनिन किसमें पाया जाता है? ए आंत्र रसों में, बी पित्त रसों में, सी जठर रसों में, डी अग्नाशयी रसों में। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा सी जठर रसों में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न जीवों के समूहों को उनके विशिष्ट लक्षणों से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
ए दिया है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये आपका हो जाएगा तीसरा। द्विपार्श्व सममित एवं अपूर्ण पाचन तंत्र। बी दिया इकाइनोडर्मेटा, ये आपका हो जाएगा चौथा। अरिसम्मित एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन। सी दिया आपका हेमिकार्डेटा, ये आपका हो जाएगा पहला। बेलनाकार एवं खंड रहित। डी दिया है एवीज, एवीज आपका हो जाएगा दूसरा। नियत तापी रुधिर एवं प्रत्यक्ष परिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 64, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में उपयोग होने वाला साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ए मोनस्कस परप्यूरियस, बी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सी पेनिसिलियम नोटेटम, डी दिया ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में सही कथन का चयन कीजिए। आपको सही कथन बताना है कौन सा सही है। ए दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए खंड के प्रवर्धन में उपयोगी होता है। बी दिया पॉलीमरेज एंजाइम वांछनीय जीन एवं संवाहक डीएनए को जोड़ता है। सी दिया प्रतिबंध एंजाइम पाचन में शुद्धिकृत डीएनए को उचित अवस्था में प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उद्भावित किया जाता है। डी दिया पीसीआर वांछनीय जीन के पृथक्करण एवं विलगन के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सी प्रतिबंधन एंजाइम पाचन में शुद्धिकृत डीएनए को उचित अवस्था में प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उद्भावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, बाहर से भीतर मध्यांशीय अंतराकाश में परासरण दाब की बढ़ोतरी किसके द्वारा नियमित होती है? ए दिया है हेनले पास एवं वासर रेक्टा के बीच निकट संदिग्ध। दूसरा दिया प्रतिधारा क्रिया विधि। तीसरा दिया पीसीटी में SCO3 माइनस एवं हाइड्रोजन आयनों का चयनित श्रावण। चौथा दिया गुच्छी कोशिकाओं में उच्च रुधिर दाब। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा डी पहला एवं दूसरा। पहला दिया है आपका हेनले पास एवं वासर रेक्टा के बीच निकट सन्निग्ध और दूसरा दिया है आपका प्रतिधारा क्रिया विधि। पहला एवं दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 67, माता की स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में स्रावित पीले द्रव्य कोलोस्ट्रम में नवजात को बचाने के लिए प्रतिरक्षी IgA बहुतायत में होते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को कहते हैं ए निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बी सक्रिय प्रतिरक्षा, सी उपार्जित प्रतिरक्षा, डी स्व प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ए निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 68, तिलचट्टे के संदर्भ में निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ फर्स्ट दिया है आपका, स्तंभ सेकंड दिया है। ए दिया है खाद्य कणों को पीसना, ये हो जाएगा आपका तीसरा पेसड़ी। और बी दिया जठर रसों का श्रावण, ये आपका हो जाएगा पहला। यकृति अंधनाल, सी दिया है 10 युग्म, ये आपका हो जाएगा चौथा। श्वास छिद्र, डी दिया गुदी लूम, ये आपका हो जाएगा दूसरा 10वां खंड। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 69, जैव तकनीक के क्षेत्र में RNA अंतरक्षेप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? ए अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों के निर्माण के लिए, बी सूत्रकृमि के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधी पौधा तैयार करने के लिए, सी पौधों द्वारा खनिज उपयोग को बढ़ाने के लिए,
डी पैदावार के उपरांत होने वाली हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी सूत्रकृमि के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधी पौधा तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 ई कोलाई में केवल 4.6 गुणे 10⁻6 बेस युग्म होते हैं। ये प्रतिकृति की प्रक्रिया 18 मिनटों में कर पूरा कर देते हैं। इस प्रकार बहुलकीकरण की औसतन दर लगभग होगी ए 2000 बेस युग्म पर सेकेंड, बी 3000 बेस युग्म पर सेकेंड, सी 4000 बेस युग्म पर सेकेंड, डी 1000 बेस युग्म पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए 2000 बेस युग्म पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 71 प्रोजेस्टेरॉन का अकेले या एस्ट्रोजन के साथ एक गर्भनिरोधक के रूप में उपयोग किस प्रकार से हो सकता है। ए केवल अंतःरोपण, बी केवल इंजेक्शन, सी गोलियां इंजेक्शन एवं अंतःरोपण, डी केवल गोलियां। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा सी गोलियां इंजेक्शन एवं अंतःरोपण। क्वेश्चन नंबर 72 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस आकार यानी व्यास के कणकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक नुकसानदेह हैं। ए 3.5 माइक्रोमीटर, बी 2.5 माइक्रोमीटर, सी 4.0 माइक्रोमीटर, डी 3.0 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा बी 2.5 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 बलपूर्वक अंतः श्वसन के अंत में फेफड़ों में हवा के कुल आयतन का फेफड़ों की कुल क्षमता टीएलसी कहलाती है। इनमें होता है ए बी सी डी दिया है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा आपका डी IV अपशिष्ट आयतन, ERV निःश्वसन सुरक्षित आयतन, TB ज्वारीय आयतन एवं IRV अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न वर्गों में अगुणित कोशिकाओं के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, शुक्राणु प्रसू, बी दिया है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्रथम ध्रुवी पिंड अंडाणु, सी दिया है शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु प्रसू, डी दिया है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्रथम ध्रुवीय पिंड अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 75 अर्धसूत्री विभाजन फस्ट की कौन सी अवस्था के दौरान सूत्र युग्मन होता है। ए युग्मपट, बी स्थूलपट, सी द्विपट, डी तनुपट। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी युग्मपट। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया है चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, ये आपका हो जाएगा दूसरा। लिपिड संश्लेषण, बी दिया है खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, ये आपका हो जाएगा पहला। प्रोटीन संश्लेषण, सी दिया है गाल्जी काय, ये आपका हो जाएगा तीसरा। ग्लाइकोसिलेशन, डी दिया है तारक केंद्र, ये आपका हो जाएगा चौथा। तरकु तंतु निर्माण, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 77, सही कथन का चयन कीजिए। ए दिया है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक रक्त दाब को बढ़ाता है। बी दिया एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण है। सी दिया है रुधिर प्रवाह का प्रतिधारा प्रतिरूप वासा रेखा में अवलोकित नहीं होता। डी दिया गुच्छी निस्संदन की दर में कमी जेजी कोशिकाओं को रेनिन मोचन के लिए क्रियाशील करती है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी, गुच्छी निस्संदन की दर में कमी जेजी कोशिकाओं को रेनिन मोचन के लिए क्रियाशील करती है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में क्या निकास के घटने से संबंधित है। ए अनुकंपी तंत्रिकाएं, बी परानुकंपी तंत्रिकी संकेत, सी श्वास प्रभावी केंद्र, डी अधवृक्क मध्यांश के हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा बी परानुकंपी तंत्रिकी संकेत। क्वेश्चन नंबर 79, अंतर प्रजनन अवसादन है। ए निकट अंतर प्रजनन के कारण गतिशीलता एवं प्रतिरक्षा में कमी, बी श्रेष्ठ नर एवं निम्न मादा के संगम के कारण उत्पादकता में कमी, सी निरंतर निकट अंतर प्रजनन के कारण संतति के शारीरिक द्रव्यमान में कमी, डी निरंतर निकट अंतर प्रजनन के कारण जनन क्षमता एवं उत्पादकता में कमी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा डी निरंतर निकट अंतर प्रजनन के कारण जनन क्षमता एवं उत्पादकता में कमी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में अनुचित मिलान का चयन कीजिए। आपको अनुचित यानी गलत मिलान बताना है, कौन सा अनुचित है। ए दिया है आपका कॉन्ड्रियोसाइट चिकनी पेशी कोशिकाएं, ये आपका गलत है। बी दिया है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाएं, बी आपका सही है। सी दिया है तंतुकोरक एरियोलर ऊतक, सी आपका सही है। डी दिया ओस्टियोसाइट अस्थि कोशिकाएं, डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, जल संसाधनों के अनाधिकृत शोषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों एवं कानून को कहते हैं। ए बायोपेटेंटिंग, बी बायोएथिक्स, सी बायो इंजीनियरिंग, डी बायोपायरेसी। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ए बायोपेटेंट। ए दिया है आपका बायोपेटेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। ए दिया है अंडाशय, अंडाशय आपका हो जाएगा दूसरा। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। बी दिया है अपरा, अपरा आपका हो जाएगा पहला। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन। सी दिया है पित्तपिंड, पित्तपिंड आपका हो जाएगा चौथा। केवल प्रोजेस्टेरॉन। डी दिया लीडिंग कोशिकाएं, ये आपका हो जाएगा तीसरा एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। ए दिया है आपका एंटीनोडाइटिस, एंटीनोडाइटिस आपका हो जाएगा चौथा। पेग्विन। बी दिया है आपका टेरोपस, टेरोपस आपका हो जाएगा पहला। फ्लाइंग फॉक्स। सी दिया है टेरोफिल्लम, टेरोफिल्लम आपका हो जाएगा दूसरा। एंजल मछली।
डी दिया है आपका पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन आपका हो जाएगा तीसरा लेप्रे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84, 1891 में जावा में एक मानव सम जीवाश्म मिला जिसकी मस्तिष्क क्षमता 900 सीसी थी। अब यह विलुप्त है। ए होमो इरेक्टस, बी निएंडरथल मानव, सी होमो सेपियंस, डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ए होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न घटनाओं को उनकी कोशिका चक्र की प्रावस्था से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए दिया है आपका जीवन प्रावस्था। जीवन प्रावस्था आपका हो जाएगा पहला। कोशिका वृद्धि एवं अंगकों का द्विगुणन। बी दिया है यश प्रावस्था। यश प्रावस्था आपका हो जाएगा दूसरा। डीएनए की प्रतिकृति एवं गुणसूत्रों का द्विगुणन। सी दिया है G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था आपका हो जाएगा तीसरा। कोशिका द्रव्यों की वृद्धि। डी दिया है आपका यम प्रावस्था में मध्यावस्था। ये आपका हो जाएगा चौथा। गुणसूत्रों का सुयोजन। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ फर्स्ट दिया है आपका और स्तंभ सेकंड दिया है। ए दिया है श्वास प्रभावी केंद्र। श्वास प्रभावी केंद्र आपका हो जाएगा दूसरा। मस्तिष्क का पोंस क्षेत्र। बी दिया है ओटो वियोजन वक्र। ये आपका हो जाएगा तीसरा। हीमोग्लोबिन। सी दिया है कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये आपका हो जाएगा चौथा। आरबीसी। डी दिया है गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल। ये आपका हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87, मानव जीनोम एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आनुवांशिक मानचित्र बनाने का आधार क्या है। ए डीएनए क्रमों में बहुरूपता, बी एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सी एचएनआरएनए क्रमों में बहुरूपता, डी आरएनए क्रमों में बहुरूपता। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ए डीएनए क्रमों में बहुरूपता। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होता है। ए माता RH पॉजिटिव एवं भ्रूण RH निगेटिव होने पर, बी माता RH निगेटिव एवं भ्रूण RH पॉजिटिव होने पर, सी माता एवं भ्रूण दोनों RH निगेटिव होने पर, डी माता एवं भ्रूण दोनों RH पॉजिटिव होने पर। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा बी माता RH निगेटिव एवं भ्रूण RH पॉजिटिव होने पर। क्वेश्चन नंबर 89, सभी वर्टिब्रेट कार्डेट हैं लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं है क्योंकि ए कुछ कार्डेटों के वयस्कों में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में बदल जाती है, बी कुछ कार्डेटों के समस्त जीवन में अधरी खोखली तंत्रिका रज्जु होती है, सी सभी कार्डेटों में मेरुदंड होता है, डी सभी कार्डेटों के समस्त जीवन में पृष्ठ रज्जु होती है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ए कुछ कार्डेटों के वयस्कों में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 90, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ फर्स्ट दिया है और स्तंभ सेकंड दिया है। ए दिया है आपका गाउट, गाउट आपका हो जाएगा तीसरा। यूरिक अम्ल कणों का जमा होना, बी दिया है अस्थि सुशीरता, ये आपका हो जाएगा पहला। एस्ट्रोजन स्तर में कमी, सी दिया है अपतानिका, अपतानिका आपका हो जाएगा दूसरा। रुधिर में कम कैल्शियम आयन, डी दिया है पेशी दुष्पोषण, ये आपका हो जाएगा चौथा। स्वप्रतिरक्षा विकार आनुवंशिक विकार। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।